हिमालय पहाड़ बहुत ऊंचे थे। उनकी तलहटी में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में बहुत से चूहे रहते थे। वे सब मिलजुल कर रहते थे। गांव में चीकू नाम का एक चूहा रहता था। चीकू बहुत क्लेवर था। वह हर काम सोच समझ कर करता था। चीकू हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता था। गांव के सभी चूहे चीकू का बहुत आदर करते थे। वे उसकी चतुराई की तारीफ करते थे। चीकू हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन चीकू को एक अजीब बात पता चली। उसने सुना कि पास के जंगल में एक गहना छुपा है। यह गहना बहुत ही मैजिकल था। कहा जाता था कि यह गहना जिसके पास होगा वह हमेशा खुश रहेगा। चीकू को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने सोचा कि यह गहना ढूंढना चाहिए। इस गहने से वह अपने गांव वालों को खुश कर सकता था। चीकू ने यह बात अपने दोस्तों को बताई। सबने मिलकर यह गहना ढूंढने का फैसला किया। चीकू ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को चुना। उसने मोटू को चुना जो बहुत स्ट्रांग था। छोटू भी साथ आया जो बहुत तेज दौड़ सकता था। तीनों दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वे सुबह जल्दी निकलेंगे। रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना मिलकर करेंगे। चीकू ने सबको हिम्मत दी और कहा, हमें डरना नहीं है, हम मिलकर यह गहना जरूर ढूंढ लेंगे। अगली सुबह तीनों दोस्त जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल बहुत घना था। बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां थीं। धूप भी अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक जानवर मिले। एक भालू उन पर गुर्राया। एक सांप ने फुंकार मारी, लेकिन चीकू और उसके दोस्त डरे नहीं। चीकू ने अपनी चतुराई से सबको बचाया। वह पेड़ पर चढ़ गया और भालू को भगा दिया। छोटू ने अपनी तेज रफ्तार से सांप को चकमा दे दिया। जंगल पार करके उन्हें एक नदी मिली। नदी में बहुत तेज बहाव था। पानी ठंडा था और गहरा दिख रहा था। चीकू ने सोचा कि नदी कैसे पार करें। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक पत्ते को तोड़ा और उसे बोट की तरह इस्तेमाल किया। मोटू ने अपनी ताकत से पत्ते को धक्का दिया। छोटू ने अपनी पूंछ से पतवार का काम किया। इस तरह तीनों दोस्त नदी पार करने में कामयाब हो गए। नदी पार करके उन्हें एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। उन्हें पहाड़ चढ़ना था। पहाड़ बहुत ऊंचा और खड़ी चट्टानों वाला था। चीकू ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वे बारी बारी से एक दूसरे की मदद करते थे। मोटू ने चट्टानों को पकड़कर रास्ता बनाया। धीरे धीरे वे ऊपर चढ़ते गए। सूरज डूबने वाला था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए।